हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के सफ़र में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज की ये वीडियो किसी भाषण की तरह मत सुनिएगा, इसे दिल से महसूस कीजिएगा। एक अजीब सा दौर आ गया है ना। आजकल जब कोई पुराना जानने वाला मिलता है तो वह यह नहीं पूछता कि मन कैसा है या कि खुश हो या नहीं। पहला सवाल होता है, आजकल क्या चल रहा है। और इस एक सवाल के पीछे छिपी होती है एक तराजू, जिसमें आपकी खुशियों को नहीं, आपकी हैसियत को तोला जाता है। लोग आपकी खैरियत में दिलचस्पी खो चुके हैं। वे बस यह देखना चाहते हैं कि समाज की दौड़ में आप उनसे आगे हैं या पीछे। और जानते हैं इसका सबसे बुरा असर क्या होता है। हम न चाहते हुए भी खुद को दूसरों के तराजू पर तोलने लगते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की चमचमाती ज़िंदगी देखी और अंदर ही अंदर एक गिल्ट शुरू हो जाता है। क्या मैं पीछे रह गई? क्या मेरी ज़िंदगी में कुछ कमी है? इस तुलना के चक्कर में हम उस ज़िंदगी को जीना ही भूल जाते हैं जो हमारे सामने है। तो क्यों ना आज एक फ़ैसला करें, अपनी ऊर्जा को दूसरों की ज़िंदगी झांकने में बर्बाद करने के बजाय खुद को संवारने में इतना मसरूफ़ हो कर दें कि दूसरों की कमियां या खूबियां देखने का वक्त ही ना बचे। जब आप खुद की मिट्टी को सींचना शुरू करते हैं ना, तो दूसरों के बागों की हरियाली देखकर जलन नहीं होगी, प्रेरणा मिलती है। आज मैं आपसे वो 12 जादुई और छोटे बदलाव शेयर करूंगी जो आपकी ज़िंदगी को ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि आपकी आत्मा से बदल देंगे। हमारा दिन कैसे शुरू होता है? आँख खुलते ही सबसे पहले हाथ फ़ोन पर जाता है या फिर सीधे रसोई की तरफ दौड़ लगती है। दूध आ गया, नाश्ते में क्या बनेगा, बच्चों की बस छूट जाएगी। यानी आँख खुलते ही हम दुनिया के शोर को अपने दिमाग में भर लेते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक नियम बनाया जिसे मैं कहती हूँ द म्यूट आवर। सुबह उठने के बाद के पहले 30 से 40 मिनट सिर्फ मेरे हैं। इस समय दुनिया म्यूट रहती है, ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई घर की चिंता। इस समय में आपको कोई हिमालय पर जाकर तपस्या नहीं करनी है। बस बालकनी में खड़े होकर ठंडी हवा को महसूस कीजिए। 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग कीजिए ताकि सोई हुई मांसपेशियों को पता चले कि नया दिन शुरू हो चुका है। अगर आपके पास पूरा 1 घंटा नहीं है तो सिर्फ 15 मिनट निकालिए। यह समय आपके दिमाग को एक एंटीवायरस की तरह साफ करता है। पूरे दिन में कितनी भी उथल पुथल हो, अगर आपकी सुबह शांत है तो आपका पूरा दिन आपके काबू में रहेगा। हम सबकी एक बहुत बड़ी बीमारी है परफेक्ट बनने की चाहत। हम इंटरनेट पर एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, जोश में आकर एक ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं जैसे हम कोई इंसान नहीं रोबोट हैं। सुबह 5 बजे उठना, 5:30 बजे योग करना, 6 बजे पढ़ाई। पर असल ज़िंदगी कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। कभी रात को बच्चा रोने लगेगा, कभी अचानक मेहमान आ जाएंगे, तो कभी खुद आपका मन उदास होगा। और जैसे ही वह टाइम टेबल टूटता है, हम खुद को कोसने लगते हैं। मुझसे तो कुछ नहीं होगा, मैं ही बेकार हूँ। यहीं पर हमें परफेक्ट रूटीन को छोड़कर फ्लेक्सिबल रूटीन अपनाना होगा। अगर आज सुबह योगा छूट गया
तो कोई बात नहीं, शाम को वॉक कर लेंगे। अगर आज आधे घंटे की जगह सिर्फ 5 मिनट मिले तो 5 मिनट ही सही, लेकिन खुद को वक्त देंगे। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि आप कभी चुके नहीं, इसका मतलब यह है कि चुकने के बाद आप खुद पर गुस्सा करने के बजाय अगले ही पल में दोबारा शुरू कर दें। घर की महिलाओं और होममेकर का आधा जीवन एक ही सवाल का जवाब ढूंढने में निकल जाता है, आज खाने में क्या बनेगा। यह सवाल जितना सीधा है, दिमागी थकान उतनी ही ज़्यादा देता है। हम काम करने से नहीं थकते, हम बार बार क्या करें सोचने की असमंजस से थकते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा नियम लागू किया, 1 स्टेप अहेड। इसका मतलब है एक कदम आगे। जब मैं रात का डिनर बना रही होती हूँ, उसी समय मेरे दिमाग में अगले दिन के ब्रेकफास्ट और लंच का लिस्ट तैयार हो जाता है। अगर सुबह कोई सब्जी बनानी है तो उसकी चॉपिंग या तैयारी रात को ही ख़त्म हो जाती है। जब आप सुबह किचन में कदम रखती हैं और आपको सब कुछ पहले ही प्लान मिलता है, तो आपका आधा तनाव वहीं ख़त्म हो जाता है। आप हड़बड़ी में नहीं, सुकून से खाना बनाएंगी, और जो खाना सुकून से बनता है उसका स्वाद और सेहत दोनों बढ़ जाते हैं। हम लोग अक्सर सफाई को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मान लेते हैं। रविवार को पूरा घर साफ करूंगी, या फिर वो रविवार किसी दुखद सपने की तरह आता है जहां आप दिन भर थकते हैं और शाम को चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसका उपाय है ऑन द गो क्लीनिंग। इसका मतलब है स्पर्श सफाई। नियम बहुत सीधा है, अगर किसी काम में 2 मिनट से कम का समय लग रहा है तो उसे बाद के लिए मत टालिए। पानी पिया, तुरंत गिलास धोकर रख दिया। बेड से उठे, चादर तुरंत ठीक कर दीजिए। अलमारी से कपड़े निकाले, जो बिखरे हुए कपड़े हैं उनको तभी समेट लीजिए। जब आप घर को बिखरने का मौका ही नहीं देते तो आपको किसी भी महासफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक साफ और व्यवस्थित घर सीधे आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। बिखरा हुआ कमरा बिखरे हुए विचार को जन्म देता है, और सिमटा हुआ कमरा मन को शांति देता है। दोपहर के समय या काम खत्म होने के बाद एक वक्त ऐसा आता है जब दिमाग कहता है चलो 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते हैं, या बेड पर लेट जाते हैं, और हम सब जानते हैं कि वो 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता। उसके बाद जब हम उठते हैं तो शरीर और ज़्यादा भारी महसूस होता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में जड़ तत्व इनर्टिया कहते हैं। जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहना चाहती है। अगर आप सुस्त लेटे रहेंगे तो सुस्ती बढ़ती जाएगी। इसका इलाज है एक्शन ही मोटिवेशन लाता है। जब भी आलस घेरे, कोई भारी काम मत सोचिए, बस खड़े हो जाइए, एक गिलास पानी पीजिए, किसी पसंदीदा धुन का 2 मिनट के लिए गुनगुनाना शुरू कर दीजिए। जैसे ही शरीर में गति आती है, आलस का जाल टूट जाता है। याद रखिए, पैर आगे बढ़ाने से रास्ता दिखता है, बैठे बैठे सोचने से सिर्फ खाई दिखती है। हमारा ये जो शरीर है ना, यह किसी कीमती गाड़ी की तरह है। अगर आप चमचमाती कार को गैरेज में खड़ी रखेंगे तो इसके इंजन में जंग लग जाएगा। ठीक वैसे ही हमारा शरीर हिलने डुलने, चलने और एक्टिव रहने के लिए बना है। आजकल की जीवन शैली में हमारी शारीरिक मेहनत कम और मानसिक तनाव ज़्यादा हो गया है। यूज़ इट या लूज़ इट। इसका मतलब है या तो इसका इस्तेमाल करो या इसे खो दो का सीधा नियम है। रोज़ खुद से पूछिए कि आज मैंने अपने शरीर के लिए क्या किया।
क्या मैं सिर्फ एक जगह बैठी रही? जिम जाना ज़रूरी नहीं है। घर के काम करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, बच्चों के साथ थोड़ी देर दौड़ लगाना, यह सब आपके शरीर को जीवंत रखता है। जब शरीर थकेगा तो नींद गहरी आएगी, और जब नींद गहरी आएगी तो मानसिक तनाव अपने आप पिघल जाएगा। हम सोचते हैं कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी थी, इसलिए वह सफल हो गया। हम कितनी आसानी से किसी की वर्षों की मेहनत को किस्मत का नाम देकर खुद को तसल्ली दे देते हैं। सच तो यह है दोस्तों, किस्मत भी सिर्फ उन्हीं के दरवाजे खटखटाती है जो दरवाज़ा खोलने के लिए जाग रहे होते हैं। मोटिवेशन आपको सिर्फ काम शुरू करने में मदद करती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको वहाँ तक लेकर जाता है जहाँ आपकी मंजिल है। जिस दिन आपका काम करने का मन ना हो, जिस दिन मौसम ख़राब हो, या जिस दिन मूड ऑफ हो, उस दिन भी जब आप खड़े होकर अपना काम करते हैं, वही अनुशासन है। यही वो फ़र्क है जो एक आम इंसान को एक असाधारण इंसान से अलग करता है। अपनी किस्मत के सितारे खुद अपनी मेहनत की स्याही से लिखिए। हर जगह एक ही रट लगी है, 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। अब मान लीजिए किसी कामकाजी महिला या माँ के जीवन में ऐसी स्थिति है कि वह चाहकर भी 8 घंटे नहीं सो पाती, तो वह इस बात का तनाव लेने लगती है कि उसकी सेहत खराब हो रही है। समझिए, नींद की मात्रा से ज़्यादा उसकी गुणवत्ता ज़रूरी है। अगर आप 6 घंटे भी ऐसी नींद सोते हैं जिसमें कोई सपना नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल गहरी और शांत, तो वह आपके लिए काफ़ी है। दूसरों के स्लीप चार्ट को देखकर खुद को बीमार मत समझिए, अपने शरीर की सुनिए। अगर सुबह उठकर आप फ्रेश महसूस कर रहे हैं तो आपका रूटीन बिल्कुल सही है। हम क्या खाते हैं यह तो ज़रूरी है ही, लेकिन हम कब खाते हैं यह उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बुज़ुर्ग हमेशा कहते थे, सूर्यास्त के बाद भारी भोजन नहीं करना चाहिए। आज की आधुनिक दुनिया इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में यह बदलाव किया कि रात के खाने अगले दिन के पहले भोजन के बीच कम से कम 12 से 14 घंटे का अंतर रखना शुरू किया। इसका कोई सख्त नियम नहीं बनाया, बस अपनी सहूलियत के लिए किया। नतीजा, बिना किसी क्रैश डाइट के पेट हल्का रहने लगा, एसिडिटी गायब हो गई और दिन भर की सुस्ती दूर हो गई। अपने पाचन तंत्र को भी थोड़ा आराम दीजिए, वह भी एक मशीन है, उसे 24 घंटे चालू मत रखिए। अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि तैयार होना या सजना संवरना तो सब तब होता है जब कहीं बाहर जाना हो या कोई त्योहार हो। घर पर है तो बस किसी ढीले ढाले कपड़ों में बिखरे बालों के साथ पूरा दिन निकाल देती है। एक बार प्रयोग करके देखिए, दोपहर में जब आपको सबसे ज़्यादा थकान महसूस हो, जाइए अपना चेहरा ठंडे पानी से धोइए, बालों को अच्छे से बनाइए, अपनी पसंद के साफ़ और अच्छे कपड़े पहनिए और थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र व लिप बाम लगा लीजिए। आईने में जब आप खुद को एक फ्रेश लुक में देखेंगी तो आपके अंदर का आत्मविश्वास जाग उठेगा। खुद के लिए तैयार होना किसी और को दिखाने के लिए नहीं होता, यह खुद को यह बताने के लिए होता है कि मैं अपनी नज़रों में कीमती हूँ। यह आत्मसम्मान का एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा रूप है। और अब आज की सबसे बड़ी और आखिरी बात, इस बात को अपने दिल पर लिख लीजिए, घर के काम या ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी नहीं। अगर आप इस इंतज़ार में बैठी हैं कि जब सारे काम ख़त्म हो जाएगा तब मैं चाय का कप लेकर सुकून से बैठूंगी, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला। बर्तनों का ढेर फिर से लगेगा, कपड़े फिर गंदे होंगे, धूल फिर आएगी। फ़र्क तब आता है जब आप यह स्वीकार कर लेती हैं कि काम ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं। काम के बीच में ही रुककर 5 मिनट संगीत सुनना सीखिए,
काम बिखरा है तो बिखरा रहने दीजिए, पहले खुद को संभालिए। जब आप मानसिक रूप से शांत होंगी तो वही काम जो पहाड़ जैसा लगता था चुटकियों में हो जाएगा। तो दोस्तों, आज से हमें किसी और की हैसियत खुद को छोटा नहीं समझना। तो दोस्तों, आज से हमें किसी और की हैसियत से खुद को छोटा नहीं समझना है। हमारी रेस सिर्फ खुद से है। कल हम जहाँ थे आज हमें उससे एक कदम आगे बढ़ना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन 12 बदलावों में से कौन सा बदलाव आप आज से ही अपनी ज़िंदगी में शामिल करने वाले हैं। आपके कमेंट्स पढ़ना मेरे दिल को बहुत सुकून देता है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने उन दोस्तों परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इस समय इस सुकून की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम ऐसे ही साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी के सफ़र को खूबसूरत बनाते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे।